अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर शुएब खान, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट फिजिशियन। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, गुर्दों की बीमारी का इलाज पॉसिबल है, पर यह मालूम पड़ना ज़रूरी है कि ये क्रिएटिनिन क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मेरी यही कोशिश रहती है कि आइडेंटिफाई करो कि ये क्रिएटिनिन बढ़ने के क्या क्या वजूहात है और इस पेशेंट में क्यों बढ़ रहा है, ताकि वो वजह को हटा दें, गुर्दे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते और आपका क्रिएटिनिन कम हो जाता। हाल में पैंडमिक के बाद, कोविड के इन्फेक्शन के बाद, वैक्सीनेशंस के बाद, इम्यून बूस्टिंग के खानों के बाद, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाली घर में बैठे हुए हैं और वर्क एट होम चल रहा है, बाहर जाना मुश्किल हो गया। ये हालात के बाद आजकल जो मैं देख रहा हूँ, कार्डियो रीनल सिंड्रोम, ये इस वक्त बहुत कॉमन मेरे प्रैक्टिस में आ रहा है हैदराबाद में। कार्डियो रीनल सिंड्रोम मतलब आपका हार्ट और किडनी, ये दोनों का एक कनेक्शन होता है। अगर किडनीज वीक हो जाए तो हार्ट का वीकनेस हो जाता है, अगर हार्ट वीक हो जाए तो किडनीज का वीकनेस हो जाता है। ये दोनों में एक लिंक है। ये 5 किस्म का होता है। ऑफ लेट ये देखा जा रहा है कि हार्ट का प्रॉब्लम से किडनी के प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली हो रहे हैं। सिर्फ गुर्दों का इलाज पॉसिबल है, इसको कभी भी कैसा भी संभाल ले सकते, इसकी वजह मालूम हो जाए, वजह निकाल ले, गुर्दे ठीक हो जाएंगे। लेकिन हार्ट इतना टाइम नहीं देता। गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंजन होता है। ये स्पेयर पार्ट्स, ये गुर्दों को बाद में कभी भी देख सकते, लेकिन दिल के दर्द को, इंजन के प्रॉब्लम को नज़रअंदाज ना करें। ये टाइम भी नहीं देगा आपको। सीने में जलन हो रही है, चले तो दम चढ़ रहा है, पैरों में सूजन आ रही, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा, पसीने छूट रहे हैं, ये अलामात को नज़रअंदाज ना करें। हाल में हम देख रहे हैं कितने कितने नौजवान लोग 20, 25, 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। सीने में जलन हो रही थी, शादी खाने के बाद उन्हें गया, फंटा पी लिया, इनो पी लिया, जेलुसिल पी लिया, कम नहीं हुआ, सुबह देखे तो बस। ये हालात हो रहे हैं क्योंकि हम इग्नोर कर रहे हैं सिम्टम्स को। ना सिर्फ हार्ट वीक हो जाता, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी RWM में हो जाता, बल्कि गुर्दे भी वीक हो जाते हैं। उसके बाद में संभालना बहुत मुश्किल रहता। जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि ऐसे सिम्टम्स अगर किसी को है तो पहली फुर्सत से थम्स अप, फंटा, इनो, जेलुसिल, ये सब चीज़ों को छोड़ के पहली फुर्सत से ज़रा सा ECG करा लें। ये वही कॉस्ट में, वही रेट में करीबी हॉस्पिटल में हो जाएगा। कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपकी लाइफ सेफ रहेगी। हाँ, और ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना यह है कि बीमारी को प्रिवेंट करना ये सलूशन है। इलाज तो कभी भी कर सकते और शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते। बट प्रिवेंशन, इससे बचाना, अपनी जो है हिफाजत करना, ये हमारे हाथों में है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हर कोई ये 5 टेक्निक्स इस्तेमाल करें इस वक्त ऑन गोइंग कार्डियो रीनल सिंड्रोम की इश्यू को टैकल करने के लिए। फर्स्ट है कि अपने डाइट में फैटी फूड, ऑयली फूड को कम करें और इंक्रीज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपको विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, एनर्जी मिलेगी। सेकंड है कि पानी के कंटेंट को बढ़ाइए। डिहाइड्रेशन से खून गाढ़ा हो जाता और खून क्लॉट हो जाता। कोविड के बाद और ये तरह तरह के बूस्टर डोजेस के बाद ब्लड क्लॉट होने लगा है, लोगों का डी डाइमर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये क्लॉटिंग डिजीज, कभी ब्रेन में क्लॉट हो गया तो फालिज का अटैक हो जाता, कभी हार्ट में क्लॉट हो गया तो हार्ट अटैक हो जाता। तो अपने बॉडी के वाटर कंटेंट को इंक्रीज करें। थर्ड थिंग, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, कम से कम रोज 30 मिनट्स तो वॉक करें। अगर आप रोज 30 मिनट्स वॉक करेंगे, वेट लॉस के लिए नहीं, ताकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए, खून कहीं जमा हुआ है, स्लो फ्लो हो रहा, वॉक करेंगे तो इसका फ्लो भी तेज होगा, हार्ट का बीट करने का कैपेसिटी, स्टेमिना इंक्रीज होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी। थर्ड थिंग है, अगर आपको शुगर है तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कई बार शुगर के पेशेंट्स को हार्ट अटैक साइलेंट हो जाता, चेस्ट पेन ही नहीं होता, देखे देखे तक BP गिर जाता, हार्ट बीट गिर जाता, एंड देन दैट्स द एंड। तो शुगर को अच्छी तरीके से कंट्रोल करें और अपना BP चेक कराएं। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना BP चेक कराएं। और रेगुलरली अगर आपका BP बढ़ रहा है तो गोली को रेगुलर, अगर डॉक्टर ने लिखा है तो लिखा है, उसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब रोक देंगे तो BP बढ़ जाएगा। ये BP का फ्लक्चुएशंस आपके हार्ट पे, ब्रेन पे, किडनी पे डेंजरस इफेक्ट्स कॉज करते, आंखों के रगों को भी डैमेज कर सकता, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकता है। ये मेन चीज़ें हैं। इससे अगर हम 5 चीज़ों को अपनाएंगे तो ऐसे प्रॉब्लम्स होने का चांस कम होगा। और मोरोवर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर कोई एवरी डे कम से कम
थोड़ा टाइम 5 से 10 मिनट मेडिटेशन। बहुत स्ट्रेसफुल फेज गुजरा है ये साल 2 साल, कोविड के पहला दूसरा तीसरा लहर, तो थोड़ी देर जो है अपने आप में मुहासबा करें कि हमारे ज़िंदगी का मकसद क्या है और इसके तरफ आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम।